ब्राह्मण जाति से वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हैं इनके प्रोटेस्ट में, और बहुत सारे संगठन हैं जो पहुँचे हैं इनके प्रोटेस्ट में। घटना 3 जून 2022 की है, जिसके अंदर एक ब्राह्मण समाज जो हमारे बराबर का पड़ोसी है, जिसने हमारी फैमिली को मारा पीटा भी है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया है, यहाँ तक कि मर्डर की भी धमकी दी है। और उसके बाद हमने 100 नंबर विक्टिम आप हैं? विक्टिम हम सभी हैं, फैमिली यानी विक्टिम ये खड़ी है साथ में बराबर में। मारा पीटा, और मेरे फादर जो बुजुर्ग हैं 70 साल के हैं, उनको भी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। 100 नंबर की कॉल भी कर दी जाती है, और हमने इसके बाद PCR MLC भी PCR आती है, लेकिन PCR क्या नाम है, 5 मिनट का रास्ता जो हमारे घर से हेडक्वार्टर अस्पताल का है, हमें आधा घंटा तक घुमाया जाता है, दूसरे इलाके में घुमाया जाता है कि ताकि हम लेट हो जाएं। और दूसरी फैमिली जो एक्यूज फैमिली है, जिसे चोटें नहीं है, जब हम हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वो एक पुलिस वाला उनको लेकर MLC बनवा रहा होता है। यानी एक साजिश प्री प्लान के तहत जो साजिश 15 साल पहले की गई थी, वही साजिश अब फिर दोबारा से स्टार्ट की जा रही है। और हमने DCP साहब को भी कंप्लेंट दी है, लेकिन अभी तक 2 बार एडिशनल DCP साहब से भी मिले, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ SC ST एक्ट में FIR नहीं दर्ज की गई है, जबकि ये हमारा राइट है, हमें हमारे राइट से ही वंचित किया जा रहा है। लगातार आपके फोटोज़ वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर चोट लग रही है, पैरों पे भी चोट के निशान हैं, हाथों पर भी चोट के निशान हैं, कमर पर भी चोट के। किस तरह की घटना थी, मारपीट किस तरह से हुई? सर मेरा नाम चंदा है और मैं बिहारी कॉलोनी शादा दिल्ली में रहती हूँ जी। और मेरे पड़ोस में एक पुजारी है हंसराज शर्मा और उसकी फैमिली, और मेरे सामने रहते थे एक पड़ोसी। इन लोगों ने हमें 2007 में मारा पीटा, और हम उनको ही सिंपल चोटें थी और हमें ग्रीवियस इंजरी थी। उसके बावजूद भी मेरे ब्रदर पर 308 का झूठा मुकदमा लगाकर अंडर ऑब्जर्वेशन में और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और उसके बाद हम पे सेशन कोर्ट में हमारे पे मुकदमा चलाया गया। उसमें भी मतलब जो जज थे AK पाठक जी थे, और जो IO था उस FIR का 350/07 वो तेजदत्त गौड़। यानी यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है एक जातिवाद की। और उसके बाद जब वो मेरा भाई बरी हो जाते हैं तो उसके बाद भी अपील के लिए उसी जज के पास ले जाया जाता है हाई कोर्ट, जो कि AK पाठक थे, जो उसकी हाई कोर्ट में जा चुके थे। तो इस तरह से ये चलता आ रहा है। और फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट केस डाला, हमारी कोई FIR नहीं हुई। और तो कंप्लेंट केस में इन पर SC ST एक्ट और अन्य धाराओं में समनिंग किया गया। और जब समनिंग हो गई तो ये लोग मतलब हाई कोर्ट पहुंच गए उसकी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नहीं हुई, यहाँ पर इनको भेजा गया। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर भी जज संजीव मल्होत्रा जी ने वो सभी धाराएं जो कि SC ST एक्ट है और 354 वगैरह वो सब हटा दिया। और उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। अब हमारी डेट है जुलाई में जब भी ये डेटें आती हैं और उन पर 3-4 FIR और हो चुकी हैं, तो इनकी महिलाओं पे भी नाम है। इनकी महिलाएं भी हमसे लड़ती, हम तुझे ठीक करेंगे, सुधारेंगे, और क्या नाम है, हमें मारपीट करती, हमारे साथ अभद्र व्यवहार करती, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करती हैं। और पड़ोसियों को भी इन्होंने अपने जनरल लोगों को भी मिला रखा है, कुछ हमारे SC लोगों को भी मिला रखा है। और हम लोगों को ऐसा साबित कर दिया कि हम लोग एक बहुत ही गंदे लोग हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। मेरे ब्रदर के लिए इन्होंने 14 दिन की रिमांड भी मांगी थी। इस तरीके से करके उसको बेचारे को डिप्रेशन में डाला गया। फिर उसकी शादी होती, उसकी बीवी को भी अपने में सेट कर लिया जाता, उससे भी हम पर 3 केस लगवाए जाते अपने ही वकीलों द्वारा। तो इस तरीके से हम लोग आज 15 साल से ये केस को फेस कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये है मेरी गलती कि मैं दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। वहाँ पर ये लोग एक रिक्शा लेकर खड़ी थी, दोनों जेठानी देवरानी, रचना शर्मा और हेमलता शर्मा। और इन्होंने जैसे मुझे देखा बोली चौमारी आ गई है, और वहीं मुझे धक्का दिया और गिराकर मुझे मारने लग गई, मेरे सीने पे चढ़ के और मेरे सारे स्टेज। और दूसरी वाली ने हेमलता ने झाड़ू ले ली वहाँ की दुकान की, लेकिन दुकानदार ने एक बार भी उन्हें मना नहीं किया और ना ही ये कहा कि आप लोग यहाँ मत लड़िए, कहीं और जाके लड़िए, मेरी दुकान पर कोई मतलब नहीं है, ना छुड़ाने की कोशिश करी। जब मेरे फादर फिजियोथेरेपी करा कर आ रहे थे और उन्होंने जब देखा भीड़ भाड़ है तो वो भागे गए, तो देखा तो उनकी बेटी को पीटा जा रहा है और वो बचाने के लिए गए तो हेमलता ने उन्हें भी झाड़ुओं से मारा और उन पे ही झूठा इलीगल मतलब
वो केस लगाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ 3 जून से ये घटना हो रही है। हम लोग यहाँ पर थाने में भी आए। कितनी बार शिकायतें दर्ज करा चुके हैं अभी तक? हम लोग कम से कम ना जाने, मैं अब गिनती नहीं बता सकती, कम से कम 20-25 तो हो चुकी होंगी शिकायतें, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें ही भगा दिया जाता है, हमें ही डांटा जाता है। और अभी मैं 1 तारीख को गई थी एक मंदिर में, इसको पुजारी बना दिया गया है गली नंबर 10 बिहारी कॉलोनी में, हनुमान मंदिर का। तो मैंने मना किया, मैंने कहा कि ये इस तरह का क्रिमिनल व्यक्ति है, इसको आप पुजारी कैसे बना रहे हो समाज में। तो उन्होंने उल्टा मुझसे ही लड़ना शुरू कर दिया कि हम लोग तो इसे हटा नहीं सकते, हम तो पुजारी बनाएंगे। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस आई। तो फिर उसके बाद ये हम लोग थाने में गए, तो इसने हमसे पहले ही मतलब सेट कर लिया था पुलिस वाले को। उसका नाम नहीं पता और एक का पता मुझे हरिंदर है। तो ये लोग कहते हैं अरे 8-10 लोग हो, आप लोग इसे मिलके मार दो और आगे तो ये यहीं पे आ गई। तो फिर मैं वही, फिर उसके बाद 3 तारीख को वही घटना हुई है कि इन्होंने मुझे मारा पीटा है। और थाने में जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, डीसीपी में जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है अपने साथियों के साथ, क्योंकि हमारे जो SC/ST एक्ट है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हमें दिया गया है कि पहले FIR होगी SC/ST में, गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद मतलब जांच होगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। यहाँ तो गिरफ्तारी क्या, यहाँ तो कोई FIR भी दर्ज नहीं की जाती है। तो इस तरह से इनका जो मन बढ़ गया है और हमारे साथ दिन प्रतिदिन ये घटनाएं घटित करते जा रहे हैं। और हम लोग दोनों बहनें 15 साल से लड़ रही, हम लोगों का लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। ना हम लोग शादी कर सकते हैं, ना ब्याह करते हैं, तो कर भी लेते हैं तो ये पीछा करके जाके उनको मिसगाइड कर देते हैं। तो हमें उनसे भी फिर लड़ना पड़ जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग ये फेस करें। सर, मैं आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ हमें न्याय दिलवाइए और इन लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को FIR दर्ज किया SC/ST में और इन्हें गिरफ्तार किया जाए, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। सर, जिस तरह से राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली के बाहर दूसरे प्रदेशों से दलितों पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी बाढ़ आ गई है। जैसे कि दिल्ली कैंट की खबर के आप मुख्य गवाह भी हैं और उस मामले को टैकल भी कर रहे हैं। क्या लगता है इन दोनों बहनों के साथ जो इतने वर्षों से हो रहा है, आगे भविष्य में क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? सर, पहले तो जय भीम आप सभी को, और सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपके चैनल्स को कि इन्होंने हमेशा हमारे समाज की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, लोगों तक पहुंचाया है। आप चैनल्स का तहे दिल से धन्यवाद। सर, जो इनके साथ अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस हो रही है, ये बीमारी आज की नहीं सर, 5000 साल पुरानी है। इतनी जल्दी से जानने वाली कैसे है? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आ जाओ लॉ पर। SC/ST एक्ट जो है वो सेक्शन 3 जो है उसका, वो सारी अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रैक्टिस बोलता है। उसके बाद अगर कोई पुलिस वाला FIR रजिस्टर नहीं करता है तो SC/ST का सेक्शन 4 बोलता है कि नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, पुलिस अधिकारी को सजा होगी यदि उसकी FIR रजिस्टर नहीं की तो। SC/ST का सेक्शन 18A नया 2 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद अमेंडमेंट आया, उसके अंदर भी ये बोलता है कि कोई अप्रूवल नहीं है चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, केवल FIR लॉज होनी चाहिए। और उसके अंदर CRPC की 438 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उनको एंटी बेल नहीं मिलेगी। परंतु सबसे बड़ी बात तो विडम्बना ये है ना, पुलिस हमारी FIR लॉज नहीं करती है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट IPC में आ जाओ। IPC में 166 देखो, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी। IPC 166A बोलो तो महिला के FIR लॉज करने ना लॉज करने में पुलिस अधिकारियों को सजा, मगर वो अपनी नौकरियों को भी दाव पर लगाकर और इस तरह के अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके बाद एक और देख लो, 2013 में ललिता कुमारी स्टेट वर्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की डायरेक्शन है कि कोई भी यदि कंप्लेंट आती है, कोई भी क्राइम कमिट होता है, केवल FIR लॉज होगी। यदि कोई भी यदि पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी उसकी FIR लॉज नहीं करेगा तो वो सज़ा से दूर नहीं रह पाएगा, उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा। तो पुलिस समझ में नहीं आ रहा क्यों दिन पर दिन हमारे लीगल राइट्स को छीने जा रही है, हमारे अधिकारों को ख़त्म करे जा रही है। सेक्शन जो IPC का है 217 और 18, उसके तहत तो देखा जाए तो वो मुजरिमों की मदद कर रही है। IPC का 166A देख लो, IPC का 166 देख लो, SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 देख लो, ललिता कुमारी की डायरेक्शन देख लो, मगर पुलिस को समझ में नहीं आता ये वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है, हमारी जो 5000 साल पुरानी बीमारी है, वो उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। वो हमेशा हम अनटचेबल हो गए, हमारे लीगल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे हर हक अधिकार को, हमारे जीने तक को छीन लेना चाहते हैं। साहब, ये तो हद होगी, हम तो समझ में नहीं आता इसका करें क्या। चलिए, आने वाले कल में मुझे तो ये लग रहा है
मैंने डीसीपी साहब को भी बोल दिया, मैंने साहब यदि आपने इनकी FIR लॉन्च नहीं की तो हम इसके लिए प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। डीसीपी साहब बोलते हैं मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। मैं साहब मत देना परमिशन, आप हमें जेल भेज देना, हम न्यायालय की लड़ाई, न्याय के लिए लड़ाई जेल में रहकर लड़ लेंगे। हमें फिर भी न्याय नहीं मिला तो साहब हमें ऐसे देश में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम वहाँ पर भूखे रह के अपना आत्मदाह करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें हमारे हक अधिकार चाहिए जो बाबा साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को लिख कर दे के गए हैं।